सोचिए, 1632 में बनी एक इतनी विशाल इमारत, और वो भी बिना आज वाले आधुनिक सीमेंट के। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी ऐतिहासिक वास्तुशिल्प चमत्कार को डिकोड करने जा रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा रहस्य है कि सीमेंट जैसी बुनियादी चीज़ की पूरी तरह से गैर मौजूदगी के बावजूद इतनी विशाल और भारी भरकम इमारत आज तक बिल्कुल सही सलामत कैसे खड़ी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, लगभग 200 साल का गैप। 1632 में इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ था और पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार तो बहुत बाद में 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडन ने किया था। ये स्पष्ट गैप बहुत ही शानदार तरीके से उस रहस्य को दर्शाता है कि आधुनिक निर्माण की सबसे जरूरी सामग्री के बिना एक इतनी विशाल संरचना कैसे बची हुई है। आधुनिक तकनीक की एक कमी सच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। 400 सालों की भयंकर भूकंप, मौसम की भयंकर मार, और वो भी बिना आधुनिक सीमेंट या स्टील के। ये विशाल स्मारक इन सबको कैसे झेल रहा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इस इमारत की संरचना को बिल्कुल गहराई से समझना होगा, एकदम जमीन के नीचे से लेकर आसमान तक। भाग 1, जमीन के नीचे का रहस्य, लकड़ी और पानी की नींव। तो चलिए जमीन के नीचे चलते हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात है इन दोनों लकड़ियों का अंतर। नॉर्मल लकड़ी को अगर पानी में डालो तो क्या होता है? वो गल जाती है, सड़ जाती है, राइट? लेकिन यहां असली जादू है भारी इबोनी यानी आबनूस की लकड़ी का। ये लकड़ी इतनी भारी होती है कि पानी में डूब जाती है, और वास्तव में पत्थर जैसी ठोस बने रहने के लिए इसे बगल की यमुना नदी से मिलने वाली लगातार नमी की जरूरत होती है। मतलब ये कमाल का सहजीवी संबंध है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस एबोनी लकड़ी को सुरक्षित और मजबूत रहने के लिए कम से कम 30% नमी की सख्त जरूरत है। अगर यमुना नदी सूख जाती है और लकड़ी की नमी का स्तर इस 30% से नीचे गिर जाता है तो पूरी नींव अपनी ताकत खो देगी और इतनी बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। भाग 2, प्राकृतिक सुपरगोंद, 17वीं शताब्दी का अटूट गारा। अब इस प्राकृतिक सुपरगोंद की बात करते हैं। प्राचीन निर्माताओं का दिमाग देखिए। इस गारे के नुस्खे में भुजा हुआ चूना, गुड़ और बेल का गूदा तो है ही, लेकिन इसके साथ चिकनाहट के लिए अंडे की सफेदी और शहद मिलाया गया। जी हाँ, खाने पीने की चीजें। और दीमक से बचाव के लिए तुलसी, हल्दी और नीम जैसे प्राकृतिक मसाले, और बैक्टीरिया से बचाने के लिए गाय के गोबर और मूत्र का इस्तेमाल किया गया। लिटरली एक अभूतपूर्व और शक्तिशाली वैज्ञानिक मिश्रण। और ये जैविक मिश्रण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर आज आप इस दीवार पर हथौड़े से प्रहार करें ना, तो वो 400 साल पुराना गारे का जोड़ नहीं टूटेगा, बल्कि असली संगमरमर का पत्थर खुद चकनाचूर हो जाएगा। आज के किसी भी मॉडर्न केमिकल में ये बात कहाँ। सदियों पहले बनाई ये प्राकृतिक गोंद आज के आधुनिक केमिकल से भी कहीं ज्यादा टिकाऊ है। भाग 3, जानबूझकर की गई कमियां, भूकंपरोधी मीनारें। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। इस विशाल मुख्य गुंबद के चारों ओर जो 4 ऊंची मीनारें मौजूद हैं ना, ये चारों मीनारें अपने भीतर एक बहुत ही शानदार और जानबूझकर की गई गलती को छुपाती हैं। दरअसल यहां निर्माताओं ने लोड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। इन मीनारों को एकदम सीधा नहीं, बल्कि जानबूझकर थोड़ा सा बाहर की ओर झुकाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी कोई भयंकर भूकंप आ जाए तो ये मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने के बजाय सुरक्षित रूप से बाहर की तरफ गिरें। मतलब भयंकर आपदा में भी मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मास्टर स्ट्रोक। भाग 4, सामग्री की महारत, सजावट से परे विज्ञान। पर अब बात करते हैं पत्थरों की। पूरे एशिया से मंगाए गए ये 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, जिनका उपयोग प्रसिद्ध पियत्रा दूरा यानी जड़ाई कला के लिए किया गया था, ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं थे। दक्षिण भारत से जैस्पर, श्रीलंका से नीलम और तिब्बत से मैलाकाइट। इन्हें वैज्ञानिक रूप से इनके थर्मल गुणों के लिए चुना गया था, ताकि वे अत्यधिक गर्मी और सर्दी के मौसम को बिना चटके या दर के आसानी से बर्दाश्त कर सकें। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। वो जो मशहूर कहानी है ना कि कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, वो पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि इन उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों को सख्त गुप्त रखने के लिए निर्माताओं को भारी इनाम दिए गए थे और उनसे सख्त गोपनीयता समझौते यानी सीक्रेसी एग्रीमेंट्स साइन करवाए गए थे। ये काम दोबारा ना हो सके, इसका यही एक प्रैक्टिकल तरीका था। भाग 5, एक आधुनिक खतरा, एक धागे से लटकी विरासत। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये शानदार इमारत कई बड़े खतरों का सामना कर रही है। आधुनिक औद्योगिक प्रदूषण और फैक्ट्रियों का धुआं इस खूबसूरत सफेद संगमरमर को तेजी से पीला कर रहा है।
लेकिन सच कहूं तो इससे कहीं अधिक घातक खतरा है सूखती हुई यमुना नदी। नदी के सूखने का सीधा मतलब है इबोनी लकड़ी की नींव को उसकी जीवन रक्षक नमी से वंचित करना। यह इस इमारत के अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट है। तो ये पूरी चर्चा हमें इस सामूहिक विरासत के बारे में एक अंतिम कठोर वास्तविकता की ओर ले जाती है। 400 साल पुराना ये इंजीनियरिंग मास्टरपीस जिसे प्रकृति खुद सदियों में नहीं गिरा पाई, क्या वो मानवता के आधुनिक प्रदूषण और हमारे पर्यावरणीय प्रभाव के कारण नष्ट हो जाएगा? क्या समय को मात देने के लिए बनाया गया ये शानदार स्मारक अंततः हमारे ही कारण गिर जाएगा? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिसका उत्तर हमें बहुत जल्द खोजना होगा।